हम लोग गौण प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे। गौण प्रक्षेप में आपको एग्जाम में प्रश्न दिया हुआ रहेगा कि जैसे ये आरएफ दिया हुआ है, मानक अक्षांश दिया हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड अक्षांश और अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड एक्सटेंशन, देशांतरीय विस्तार और इंटरवल, ये चीजें आपको एग्जाम में प्रश्न में दी हुई रहेगी। आपको सबसे पहले आरएफ त्रिज्या निकालनी है, जिसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे पृथ्वी का वास्तविक व्यास डिवाइड बाई आरएफ। 45 डिग्री का कोण बनाने के बाद आप इस रेखा को लंबा बढ़ाएंगे और यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये जी और डी वाली लाइन रहेगी जो कि मानक अक्षांश को प्रदर्शित करेगी। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड एक्सटेंशन जो आपको दिया हुआ है 15 से 75, इसमें आप क्या करेंगे, सभी डिग्री के कोण बनाएंगे 50, 35, 60 और 75। ये सारे के सारे कोण बनाने के बाद आपने ये सारे के सारे कोण बना दिए। मेन आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ जो चतुर्थांश वृत्त जो बनेगा ए और बी के डिस्टेंस को आपने क्या किया, पूरा चाप काटा। मानक अक्ष एक प्रधान में आपने सिर्फ एक लाइन खींची थी, दो प्रधान में आपने यहाँ दो लाइन खींची, और गौण प्रक्षेप में हम सभी अक्षांशों पर ये पैरेलल लाइन यहाँ लेंगे, जिसको हमने नाम दिया पी क्यू, आर एस, टी यू, वी डब्ल्यू और एक्स वाई, जो कि 15 डिग्री वाले कोण को प्रदर्शित करती है। ये सारी जो रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड्स में काम में आएंगी। देशांतर का जब हम चाप काटेंगे तब हम इन रेखाओं का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले एक सीधी रेखा बनाएंगे। बनाने के बाद डी और जी और डी वाला जो डिस्टेंस है उससे हम क्या करेंगे, मानक अक्षांश का चाप काटेंगे, जैसा कि आपको 45 का दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये अक्षांश के जो चाप काटे जाएंगे ए और बी वाला, ये जो डिस्टेंस होगी, जैसा कि यहाँ आपके बोर्ड पे क्लियर किया हुआ है, अक्षांश हेतु ए बी चाप हम क्या करेंगे, और ए और बी डिग्री वाले चाप को यहाँ घुमा देंगे। इसके बाद में यहीं से इसी पॉइंट से आप ये प्रकार की सहायता से ये रेखाएं खींच देंगे पूरी। अब ये जो चाप आपको दिखाई दे रहा है, ये देशांतर हमने किससे लिया, सबसे पहले 75 डिग्री यानी सबसे ऊपर वाली। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ जो ये पी और क्यू वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने प्रकार में लिया। बिल्कुल जो छोटी सी दूरी आएगी आपको क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगाना है कि ये कितने रेखाओं में काटना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देशांतरीय विस्तार को जो कि 15 से 135 पूर्वी देशांतर दिया हुआ है, आपने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया अंतराल के आधार पर, यानी 15, 30, 45, 60, 90, फिर ये पूरा का पूरा लिखा और आपने यहाँ काउंट किया तो ये नंबर में आ रही है 90। तो मिड वाली 75, तो हमने इस रेखा को 75 डिग्री पूर्वी देशांतर माना। फिर आप क्या कर रहे हैं, P और Q वाला जो कि ये सबसे ऊपर 75 डिग्री का कोण है, इस पे जो रेखा बनी है इसी रेखा को आप दूरी में लेंगे और आप इसको प्रकार में अगर नहीं आता है तो आप जो डिस्टेंस है, जो डबल डॉट वाला प्रकार आता है उससे लेके आप यहाँ बिंदु से निशान लगा देंगे और फिर वहाँ पे आप डॉट डॉट ऐसे लाइन लगा देंगे। ये 75 है, 60, 45, 30 और 15, इस तरह से आगे 90, 105, 120, 135। सेम यही प्रोसेस हमें फिर ये 60 डिग्री पे करना, जो कि आर और एस की दूरी रहेगी। फिर 45 डिग्री पे करोगे जो कि टी और यू की दूरी को दिखाएगा। फिर बी और डब्ल्यू यानी जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंस के आधार पर आपको सभी पे चाप काटना है। आप जब चाप काट लेंगे इसके बाद क्या करेंगे, एक मानक और दो मानक अक्षांश आपने सीधा यहाँ मिलाया था, इसमें हम यहाँ ये मिला के हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे आपस में, जैसे ये जहाँ से मिल रहा है ये फ्री हैंड आप मिला देंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें ये रेखाएं एकदम सीधी ना होंगे, टेढ़ी मेढ़ी मुड़ी हुई है। जैसे हमारी हड्डियां एकदम सीधी नहीं होती, मुड़ी हुई रहती है, इसी तरह से यहाँ आपको ये भी मुड़ी हुई दिखाई देगी। कौन प्रक्षेप जो कि प्रॉपर तरीके से सीधा ना होकर विकास से बड़ा हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा करके। तो ये इसके बनाने के बाद आप इसको मेंशन कर देंगे 15 डिग्री, 30, 45, 60, ये 75 है, फिर उसके बाद 90, 105, 120, 135, ये सारा का सारा पूर्वी देशांतर, ये हमने लिख दिया ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और अक्षांशों के बारे में हमें पूरा क्लियर करना, तो या तो यहाँ लिख सकते हैं इस जगह, जैसे ये एक्स्ट्रा को आप इरेज कर देंगे 15, 30, 45, 60, सारे के सारे क्या नोट
जब भी आप ऐसा नंबर लिखेंगे उसके आगे ऐसा डॉट लगा देंगे जो कि डिग्री को प्रदर्शित करता है और लास्ट में कौन से देशांतर की है उस चीज को आप लिखेंगे। तो बॉन्ड प्रक्षेप का स्पेशली उपयोग छोटे देशों के मानचित्रों को दिखाने के लिए किया जाता है और ये एकदम सीधे ना होकर देशांतर रेखाएं मुड़ी हुई